तो आज हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जहां से भाजपा को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। उसी मुंगेर लोकसभा सीट की हम चर्चा करेंगे, जहां से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मजबूती के साथ खड़े हैं और भाजपा चाहती है कि पहले हम ललन सिंह को किसी तरीके से हरा दे। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जिनको नीतीश कुमार प्यार से ललन बाबू कहते हैं, उन्हीं को हराने के लिए भाजपा कवायद कर रही है और वो चाहती है कि किसी तरीके से मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह चुनाव ना लड़े, और लड़े भी तो जीत कर सदन ना पहुंचे। उसी मुंगेर लोकसभा सीट की हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर 2024 में कौन कौन लड़ाई में रहेगा और ललन सिंह को वो सीट हाथ लगेगा या फिर नहीं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब मुंगेर लोकसभा सीट का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। 1991 से 1991 में यहां पर ब्रह्मानंद मंडल जो हैं वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद बनते हैं। 1996 में भी वही बनते हैं और 1998 में विजय कुमार विजय राजद से यहां से सांसद चुनकर दिल्ली जाते हैं। और उसके बाद 1999 में ब्रह्मानंद मंडल जेडीयू में शामिल हो जाते हैं और जेडीयू से चुनाव लड़कर वो वहां से जीत जाते हैं। फिर 2004 में आपको जयप्रकाश नारायण यादव राजद से वहां से सांसद पद से जीतते हैं। और उसके बाद फिर 2009 में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह चुनाव जीतते हैं। और फिर 2014 में जब एनडीए से नीतीश कुमार 2013 में अलग होकर यह फैसला लेते हैं कि 2014 का लोकसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, उस समय ललन सिंह चुनाव हार जाते हैं और उनको चुनाव हराती हैं सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी। और उसके बाद फिर 2019 में फिर से ललन सिंह चुनाव जीत जाते हैं मुंगेर लोकसभा सीट से। ये तो रहा इतिहास। और उसके बाद अब बताते हैं आपको कि 2014 और 2019 में कौन प्रत्याशी कितना वोट लाया था। 2014 में बीना देवी जो जीत कर गई थी, उनको वोट मिला था 3,52,911 वोट। वहीं उनके विरोधी थे राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, इनको वोट मिला था 2,43,827 वोट, यानी कि 1,90,084 वोटों से ललन सिंह चुनाव हार गए थे। और उसके बाद 2019 में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को वोट मिला था 5,28,762। 2019 में जेडीयू एनडीए के साथ चुनाव लड़ती है और उसके बाद यूपीए से उम्मीदवार रहती हैं नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी, कांग्रेस से उम्मीदवार बनती हैं और इनको वोट मिलता है 3,60,825 वोट। नीलम देवी चुनाव हार जाती हैं 1,67,937 वोटों से। और उसके बाद फिर अब हम आपको बताते हैं कि 2024 की लड़ाई में कौन कौन है। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, आखिर ये लड़ाई में कैसे आ सकती हैं। सबसे पहले तो आपको ये हम क्लियर कर दे कि भाजपा के पास ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। इसलिए भाजपा चाहती है कि सूरजभान सिंह वहां से चुनाव लड़े, और सूरजभान सिंह साफ तौर पर मना कर चुके हैं कि हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर हम ललन सिंह को फाइट नहीं देंगे। ऐसे में भाजपा जो है वो अपना उम्मीदवार ढूंढ रही है कि मुंगेर से कौन उम्मीदवार हो सकता है। इसलिए वो उसकी नजर तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं पर है, जैसे कि भाजपा की नजर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर भी है। नीलम देवी को भाजपा चाहती है कि अपने दल में शामिल कराकर मुंगेर से चुनाव लड़ाया जाए। मुंगेर में अगर कोई ललन सिंह को फाइट दे सकता है तो उसका नाम अनंत सिंह है। और अनंत सिंह मोकामा से लगातार विधायक रह चुके हैं और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी अब वहां से जीतकर विधायक बनी है और मोकामा विधानसभा मुंगेर लोकसभा के अंदर आता है। और लगातार अनंत सिंह ललन सिंह को फाइट देते रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े वाले दुश्मन हैं, कोई किसी को देखना नहीं चाहता है। तो अब भाजपा चाहती है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो है वो हमारे पार्टी में शामिल हो जाए और मुंगेर से चुनाव लड़ ले। वहीं दूसरी तरफ भाजपा यह भी चाहती है कि पशुपति पारस के खाते में मुंगेर लोकसभा सीट को डाल दिया जाए ताकि सूरजभान सिंह अपनी पत्नी को मुंगेर से चुनाव लड़ा सके। सूरजभान सिंह
अगर चाहेंगे तो ललन सिंह को जोरदार फाइट दे सकते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि नीलम देवी भाजपा में शामिल हो सकती हैं या नहीं। अगर ऐसे देखा जाए तो राजद चाहती है कि ललन सिंह मुंगेर से चुनाव ना लड़े। राजद ये देख रही है कि अगर हम नीलम देवी को वहां से चुनाव नहीं लड़ाएंगे तो हमारा एक विधायक कम हो सकता है, क्योंकि नीलम देवी जिस तरीके से ट्वीट कर रही हैं, नीलम देवी जिस तरीके से बता रही हैं कि उनके पति अनंत सिंह को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है, और उसके बाद वो ट्वीट करती हैं और राजद को चैलेंज करती हैं कि क्या इसीलिए मोकामा की जनता ने हमको आपके टिकट पर जिता कर भेजा था कि हमारे मालिक के साथ ऐसा हो, यानी विधायक जी के साथ ऐसा हो कि जेल में उनको मारने की साजिश रची जाए। और उसके बाद उस ट्वीट के बाद यह देखा गया कि उनका रुझान भाजपा की तरफ है। एक और बात कि जब पूरा राजद धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कर रहा था, उस समय नीलम देवी धीरेंद्र शास्त्री से मिलने गई थी। वीआईपी दिव्य दरबार जो लगा था उसमें नीलम देवी जाकर बैठकर धीरेंद्र शास्त्री से बातचीत कर रही थी। वहां से भी लगा कि थोड़ा विचारधारा जो है वो भाजपा की तरफ जा रहा है। ऐसे नीलम देवी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं और 3 लाख से अधिक वोट ला भी चुकी हैं। और अब भाजपा ये देख रही है कि हमारे पास तो कोई उम्मीदवार है नहीं, और पशुपति पारस को अगर हम ये सीट देते हैं तो सूरजभान सिंह थोड़ा सा आनाकानी कर रहे हैं। तो अगर सूरजभान सिंह आनाकानी कर रहे हैं तो नीलम देवी को अपने दल में शामिल करा लिया जाए और नीलम देवी को लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाए। और अगर नीलम देवी वहां से चुनाव लड़ती हैं तब ललन सिंह की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि मोकामा की जो जनता है, मोकामा का जितना वोट है वो टोटल नीलम देवी को मिल जाएगा। सबसे पहला तो ये होगा कि अनंत सिंह का दबदबा, तो मोकामा का पूरा वोट। और उसके बाद इस बार के उपचुनाव में आपने देखा कि भाजपा का कितना अच्छा प्रदर्शन रहा। वहां से ललन सिंह जो है, जो कि जेडीयू से भाजपा में शामिल हुए थे, वो उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, प्रदर्शन कितना अच्छा रहा, तो उनका भी वोट जो है वो भी नीलम देवी को मिलेगा। तो ऐसे में नीलम देवी का दबदबा बरकरार रहेगा। एक ही विधानसभा से इतना वोट मिल जाएगा, पूरे मुंगेर में उनकी तूती बोलने लगेगी। और ऐसे भी देखा जाता है कि मुंगेर में अनंत सिंह की खूब चलती है। वहां पर अनंत सिंह और ललन सिंह, सूरजभान सिंह, इन लोगों का खूब बोलबाला है। तो ऐसे में सूरजभान सिंह अगर चुनाव नहीं लड़े, अगर नीलम देवी को भाजपा ने टिकट दे दिया, तो आप इस बात को बिल्कुल मान सकते हैं कि ललन सिंह चुनाव हार जाएंगे। और ललन सिंह इसके लिए फील्डिंग भी कर रहे हैं। ललन सिंह इसीलिए लालू परिवार का गुणगान भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से अनंत सिंह की पत्नी को आप अपने दल में शामिल कर रखिए और उसके बाद हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। उनको मना कर रखिए ताकि वो भाजपा में ना जाए। इसीलिए भी ललन सिंह उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने मोकामा भी गए थे। उन्होंने ये पहले बताया था कि मैं कभी भी अनंत सिंह का चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन जब उपचुनाव हुआ और उसी समय गठबंधन बना था, नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि मेरे पेट में चोट लगा है तो मैं नहीं जा सकता हूं। लेकिन ललन सिंह को वहां जाना पड़ा, चुनाव प्रचार करना पड़ा, और उसी समय सबने सोच लिया कि अब मुंगेर में जो लड़ाई होगी उसमें अनंत सिंह की पत्नी जो है वो चुनाव प्रचार करेगी ललन सिंह के लिए। अब देखते हैं क्या होगा। क्या वाकई में ऐसा होगा कि अनंत सिंह की पत्नी राजद में ही रहेगी और उसके बाद जाकर ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेगी? और अगर ऐसा हो गया तब दबदबा जो है वो बरकरार रहेगा और सूरजभान सिंह आसानी से चुनाव हार जाएंगे। अब देखते हैं क्या होगा। क्या वाकई में नीलम देवी जो है वो भाजपा में नहीं जाएंगी, वो राजद में ही रहेंगी? लेकिन जिस तरीके से उनका रुख है वो देखा जा रहा है कि वो भाजपा में जा सकती हैं। अब देखते हैं 2024 में क्या होता है। लेकिन लड़ाई में यही तीनों हैं, ललन सिंह, सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।